दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। जनपद जौनपुर के मणियाहू तहसील अंतर्गत गौरा ग्राम सभा में होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद जौनपुर के मणियाहू कोतवाली क्षेत्र के बेलवा ग्राम सभा गौरा टड़िया में आज भाजपा जिला कार्यकारिणी के समिति के सदस्य राजकृष्ण शर्मा के आवास पर किया गया होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मछली शहर के भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय सांसद बीपी सरोज जी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्रह्मदेव तिवारी ने किया। होली मिलन समारोह में उपस्थित सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने अपने लोकप्रिय सांसद को अबीर गुलाल लगाकर होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। होली मिलन समारोह में उपस्थित सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं को लोकप्रिय सांसद बीपी सरोज ने भी अबीर गुलाल लगाकर और नेताओं को होली की खूब खूब शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष ब्रह्मदेव उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्रह्मदेव तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकारिणी के सदस्य राजकृष्ण शर्मा, मणियाहू कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ओम नारायण सिंह, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन अजय कुमार सिंह, ककराही के ग्राम प्रधान जयप्रकाश सिंह, नदियाओं के ग्राम प्रधान दयाशंकर पटेल, भारतीय जनता पार्टी के बेलवा मंडल के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष रमेश सरोज, महमूदपुर के पूर्व प्रधान विपुल सिंह, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता भूपेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भैयालाल पटेल, भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकारिणी के सदस्य प्रवीण पांडे, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता चंद्रप्रकाश सिंह पप्पू, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता संदीप सिंह, मणियाहू पत्रकार संघ के अध्यक्ष राधा कृष्ण शर्मा, दहाड़ न्यूज के फाउंडर कपिल देव सिंह, सागर न्यूज के पत्रकार मनोज गुप्ता, मणियाहू लाइव दर्शन के पत्रकार शिवम पांडे, अब तक टीवी के पत्रकार अशोक कुमार दुबे, तरुण मित्र के पत्रकार गुलाब यादव, पत्रकार कन्हैया लाल पांडे, पत्रकार अफान अहमद हाशमी समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कोई नहीं जानता, लेकिन 181 मत जो आप लोगों ने दिलाया, इसका एक इतिहास बनाने का काम किया मछली शहर के लोकसभा के सभी सम्मानित जनता ने। तो मैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। लोकसभा में तो पहुंचा ही हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से, लेकिन वह भी रिकॉर्ड कायम हुआ कि महागठबंधन में जो गठबंधन की सीट थी, ये मछली शहर को देखा जाए तो यहाँ गठबंधन, इसको पूरा गठबंधन का सीट माना जाता, लेकिन गठबंधन के सीट में को भी अगर आप लोगों ने मेहनत करके यहाँ तक पहुंचाने का काम किया, तो मैं समझता हूँ कि पूरा का पूरा मछली शहर के क्षेत्रवासियों और लोकसभा वासियों का विशेष योगदान रहा है। तो बार बार मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा। अब आगे आने वाले समय में गठबंधन होगा तो देखा जाएगा, नहीं होगा तो आपका झंडा तो बुलंद ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब यहाँ पर आए, होली का समय है, क्योंकि और जगह कार्यक्रम हमारा लगा हुआ है। सुबह से शायद हमारा चौथा या पांचवा कार्यक्रम है, और आप यहाँ तमाम मंच पर हमारे सम्मानित साथी बैठे हुए हैं, आप सब यहाँ पर आए हुए हैं। हम तो आपके बगल का रहने वाला, अगर कोई भी समस्या हो तो आप लोग मेरे यहाँ भी आ सकते हैं। मैं डेली 7:30-8 बजे बैठ जाता हूँ, और अनावत जब तक जो है जनता की, चाहे गरीब हो अमीर हो, किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है कि अगर कोई मीडिएटर आएगा तभी आपका काम होगा। आप डायरेक्ट आइए मेरे पास। तो जैसे हमारी सरकार ने एक नारा दिया, मैंने बताया, सबका साथ सबका विकास। हमारे पास चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, पक्ष का हो विपक्ष का हो, अगर आता है उनका काम जायज है तो मैं कोशिश करता हूं कि उनका काम हो। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मछली शहर की जनता तो हमको स्नेह करती ही करती है, अगल बगल के जिले के लोग भी आते हैं, उनका भी प्यार हमको मिलता है। हम उनका भी काम करते हैं, कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं। और जब जिस विभाग की समस्या हो, अगर उस विभाग के अधिकारियों को हम फोन करते हैं, कहते हैं
तो उनको ये लगता है कि नहीं, ये सांसद जी फोन कर रहे हैं तो जरूर ये मामला सही होगा, और वो 80% जो है समस्या का समाधान करने का और कराने का काम करते हैं। तो मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा होली के अवसर पर। जब ईमानदारी से आप रहोगे, हमारे साथी ऐसे भी लोग रहते हैं, अगर ईमानदारी नहीं करोगे, आप सप्लाई इंस्पेक्टर हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो और कोतवाल बैठे हैं, ऐसे तमाम लोग हो, और उनके साथ कुछ अलग तालमेल बनाने की कोशिश करोगे तो क्या कोई सुनेगा? सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा ना। ईमानदारी से आप रहोगे तो निश्चित तौर पर अधिकारी भी आपकी बात को सुनेगा। और ये पूरे जिले में इस बात की तो जरूर चर्चा है कि बीपी सरोज ईमानदार आदमी है और ईमानदारी से जनता का काम करते हैं। तो ईमानदारी आप लोगों ने ही सिखाई है, आप लोगों ने ही देने का काम किया है। तो मैं ये कहूंगा कि कोई भी समस्या हो, आप लोग अगर सदन चल रहा है तो मैं सैटरडे संडे आपके बीच में हूँ, सदन नहीं चल रहा है तो प्रतिदिन हूँ, मैं कभी और जगह नहीं जाता हूँ। मैं आप लोगों को इतना बताना चाहूंगा कि आप लोगों का इतना उत्साह, ये प्रेम और उत्साह, आप लोगों का इतना ऊर्जा मुझको मिलता है आप लोगों से, कि अगर मुझको 4 दिन भी आप लोगों से अलग कर दिया जाए तो मैं बीमार हो जाऊंगा। जिस दिन अगर जनता नहीं मिले मुझको तो मुझको लगेगा कि आज मेरी खुराक में आप लोगों से ही ऊर्जा, खुराक की कमी हो जाती है। मुझको ये लगता है कि खाना पीना बंद हो गया है मेरा। तो आप लोग जिस ढंग से ऊर्जा दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, ये ऊर्जा और आशीर्वाद आप लोगों का बरकरार रहे और मैं इसी ऊर्जा और उमंग के साथ आप लोगों की सेवा करता रहूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। संचालक महोदय, आज इस होली मिलन समारोह के कार्यक्रम में अपने इस लोकसभा के लोकप्रिय अपने गार्जियन स्वरूप सांसद आदरणीय बीपी सरोज जी, हम लोगों के अभिभावक और संघ में प्रचारक की भूमिका कई वर्षों से निर्वहन करके हम लोगों को अपना मार्गदर्शन देते रहते हैं, ऐसे आदरणीय ब्रह्मदेव उपाध्याय जी इस विधानसभा से लंबे समय से आप यहाँ से भाजपा के वरिष्ठ नेता के रूप में हम कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते आए हैं, जिनको हम लोग प्रेम से चिर युवा भी कहते हैं। ऐसे परम आदरणीय ब्रह्मदेव तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं हमारे अभिभावक डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, मड़ियाहू नगर के वरिष्ठ नेता श्री विनोद सेठ जी, हम लोगों के बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय चंद्रप्रकाश सिंह पप्पू जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम लोग बचपन में जब अपने गांव पर रहते थे तो गाड़ी में कमल का झंडा लगा करके साथ में निकलने वाले ऐसे बहुत ही वरिष्ठ और हम लोगों के मार्गदर्शक ऐसे भैया राम पटेल जी, हमारे बगल में बैठे हुए आदरणीय जिला मंत्री श्री सुरेश चंद्र गुप्ता जी, यहाँ पर मंच पे बैठे हुए सभी गणमान्य लोग और सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, और इस कार्यक्रम का सफल आयोजन करने के लिए मैं अपने मित्र और पूर्व मंडल अध्यक्ष आदरणीय शर्मा जी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और आप सभी का यहाँ पे सहभागिता हुआ है। अपने लोकप्रिय सांसद जी का मार्गदर्शन में कार्यक्रम हो रहा है और आप सभी को पुनः एक बार मैं ढेर सारी बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद जय भारत। इस होली मिलन समारोह के मुख्य अतिथि जनप्रिय कार्यकर्ताओं को आप नहीं छोड़ना चाहते, कार्यकर्ता आपको नहीं छोड़ते, ऐसे अपने
दिन रात अहर्निश चलने वाले अपने लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्रीमान वीपी सरोज जी अध्यक्षता कर रहे इस होली मिलन कार्यक्रम के इस विधानसभा के सबसे वरिष्ठ आदरणीय ब्रह्मदेव तिवारी जी, आदरणीय ब्रह्मदेव उपाध्याय जी और अपने बीच में भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय भैया राम पटेल जी, श्री चंद्र प्रकाश सिंह पप्पू जी, अपने छोटे भाई जिला मंत्री और बहुत ही जिले कर्मठ श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, श्रीमान चंदा सिंह जी, श्री सुरेश चंद्र गुप्त जी जो अभी शासकीय अधिवक्ता है भाजपा ने नियुक्त किया है, अपने कृषक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब आदरणीय अशोक पांडे जी, श्री विनोद सेठ जी और अपने इस कार्यक्रम में अपने छायाकार पत्रकार बंधुओं माननीय कपिल सिंह जी गुप्ता जी और अन्य अपने ननको हिंदुस्तान के और भाजपा के विभिन्न सभी आदरणीय श्रीवास्तव जी, रतन श्रीवास्तव जी, हरिलाल जी, संजीव गुप्ता जी, प्रवीण पांडे जी सभी और अपने मदनवाल जी जमालपुर के सभी लोगों का हमको नाम याद है। समय अभाव है, माननीय सांसद जी का तमाम कार्यक्रम लगा हुआ है, हम लोगों के बीच में आपको पूरा का पूरा समय मिले ऐसा निवेदन प्रार्थित करते हुए आप सबको सम्मान से अपना सिर झुका करके सबको संबोधित करते हुए बंधुओं अपने इस धनी मंच के साथ अपने कोतवाल साहब मड़ियाओं श्रीमान ओम नारायण सिंह जी और सभी जो बंधु यहाँ छूटे हुए हैं सबको मैं निवेदन प्रार्थित करते हुए आज होली मिलन समारोह केवल 1 मिनट समय लेकर के आपसे निवेदन करता हूँ कि यह बड़ी भारत की हिंदुत्व की एक प्रकार परंपरा रही है, उस परंपरा को जीवित श्रीमान राजकेश शर्मा जी ने आयोजन करके आपको जितना धन्यवाद दिया जाए कम है। यह जो मिठास का घोल है अपने हिंदू संस्कृति की एक अनमोल निधि के रूप में होली जैसे होली मिलन का कार्यक्रम करके शर्मा जी ने हम सबको इकट्ठा करके आपस में इतना प्रेम और सौहार्द इकट्ठा किया है। यहाँ तक कि हमारे हिंदू धर्म में जो दुश्मन भी होते हैं वर्षांत में इसी फागुन ऋतु में और वसंत ऋतु में फागुन के महीने में एक दूसरे के गले मिलते हैं, सारा कड़वा और गिला शिकवा दूर होकर के मित्र बन जाते हैं। यह हमारी हिंदू संस्कृति है। बंधुओं एक मैं पाश्चात्य विचारक के युग को माननीय पांडे जी हम सब शिक्षक हैं, इस नाते मैं निवेदन करूंगा। लॉर्ड मैकाले ने 1833 ईस्वी में जब भारत में आया था, देश गुलाम था, उसने कहा भारत को अधिक दिन तक हम गुलाम नहीं रख सकते, ये अधिक दिनों तक गुलाम नहीं रहेगा। यहाँ लोग आग जला के एक साथ 200 लोग बैठते हैं, त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं। पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है और न कोई हिंदू जैसा धर्म है जहाँ त्योहारों का इतना गंभीर वैज्ञानिक चिंतन हुआ हो। ऐसा सांस्कृतिक वैज्ञानिक चिंतन किसी धर्म के त्योहारों में नहीं है जैसा हिंदू धर्म के त्योहारों में है। लॉर्ड मैकाले ने लिखा और वही दशा हुई, अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ा। यह देश कितने गुलामी के दाता को झेल करके फिर हम लोग स्वतंत्र हैं। माँ भारती के लाल जिस प्रकार से भारत की रक्षा करने का संकल्प सीमा पर जवानों को से लेकर के देश और विदेश में भारत करने का करा रहे हैं, ऐसे अवतारी पुरुष माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के प्रतिनिधित्व के रूप में आदरणीय सांसद यहाँ उपस्थित हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे, आप अपना बहुमूल्य समय देंगे। आप सबको पुनः होली की बहुत बहुत बधाई देते हुए आदरणीय तिवारी जी है आपसे निवेदन करेंगे। इस विधानसभा में बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय शर्मा जी को विशेष धन्यवाद।